नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो गाइज, हम लोगों ने कल कुछ काइंड्स करे थे, मतलब इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो मैंने आप लोगों को एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने ये करवाया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, 5 तक मैंने करवा दिए थे। आई थिंक इट वाज टिल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, then after we'll take 6, 7 and 8 type of kind of adjective today. Okay, तो क्या है आपका नेक्स्ट जो आपके एडजेक्टिव हैं वो क्या है आपके? these are sixth one is distributive adjective. Okay, distributive adjective. Okay, तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? ओके, तो let us take the concept first. So what does the concept tells us? The word which indicate towards each person or thing. ठीक है, the word which indicate towards the each person or thing. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो अगर हम मान लो किसी एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ सम पीपल, okay, and the sentence is about those people in a group, and the word which tells us each one of them in that group, then that word will be considered as distributive adjective. Okay, ठीक है, तो as we did demonstrative adjective and demonstrative pronoun earlier, okay, उसी तरह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है that is also needs to clarify the concept or any confusion regarding distributive adjective and distributive pronoun. So let us take the difference between distributive adjective and distributive pronoun. Okay, so what is distributive adjective? Okay, distributive adjective क्या है? When each, every, either, neither contains noun after it. Similar. ओके, मतलब ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके ईदर, एवरी, सॉरी, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ठीक है, ये हैं आपके कौन से वर्ड? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब होंगे जब ये अपने बाद नाउन लेके चलेंगे। ठीक है, ओके, क्या होगा? व्हेन दीज वर्ड्स टेक्स or contains noun after it, in that case such type of words will be considered as distributive adjective. Fine. Okay, let us come to the next, which is distributive pronoun. Okay, तो क्या है distributive pronoun? When each, every, either, neither contains another word after it. Okay, another word after it. Another word means other than noun. ठीक है, other than noun. noun नहीं होगा और इनके बाद कोई और वर्ड होगा. और word as such, it may be preposition, it may be verb, it may be any other word, but except noun. noun नहीं होगा. ओके, तो जब ये वाले जो आपके एडजेक्टिव, सॉरी, ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके अपने बाद कोई दूसरा वर्ड अदर देन नाउन लेकर चलेंगे, देन ऑल दीज वर्ड्स विल बी कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तब आप इनको क्या मानोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, भले ही हम यहाँ पे प्रोनाउन का टॉपिक नहीं कर रहे हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आपका क्या होता है कि आप एडजेक्टिव और प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं. इन दैट केस इसको यहाँ पे डिस्कस करना इज वेरी नेसेसरी, इट्स मैंडेटरी आई थिंक. ओके, तो नेक्स्ट आप इसका अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का
अगर आप एग्जाम्पल लेके चले, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ओके, तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल. व्हाट डज द एग्जाम्पल्स टेल्स अस? ईच बॉय टुक हिज सीट. ओके, here is this word, okay, and here is the noun. Noun, ठीक है. तो ये है आपका, ये क्या होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है, अब इस वर्ड को हम क्या मानेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स बॉय आफ्टर इट. ओके, तो बॉय इज वन ऑफ द नाउन. इन विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस? दिस इज कॉमन नाउन. ओके, नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पे चेंज करें, ठीक है, मतलब दूसरी तरह से लें, तो ईच ऑफ द बॉय टुक हिज सीट. मतलब बात सेम बोली जा रही है दोनों सेंटेंसेस में, दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स ने अपनी सीट ली है, बॉयज ने अपनी सीट ली है. बट अब यहाँ पे इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है, क्योंकि इट कंटेन्स ऑफ आफ्टर दिस वर्ड. ठीक है, तो ऑफ क्या है आपका? प्रेपोजिशन है. ठीक है, प्रेपोजिशन है. और ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज ऑफ इज द another word other than now. Okay, let us take one more example, and the example is neither statement is true. ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है, जो भी स्टेटमेंट्स बताई जा रही है, उनमें से कोई भी सही नहीं है. लेट अस कम टू द नेक्स्ट another example for distributive pronoun. So neither of the two showed homework. तो मतलब जो दो लोग हैं उनमें से किसी ने भी होमवर्क नहीं दिखाया. तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? आपका नाउन है. ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाला वर्ड जो हो गया, अब ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है, ऑन द अदर हैंड कम टू दिस सेंटेंस. अब यहाँ पे ये फिर से आपका क्या है? प्रेपोजिशन है. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, सिमिलरली जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में करा था वही डिस्ट्रीब्यूटिव में होगा. ठीक है, बस फर्क कंसेप्ट्स में होगा और बाकी वैसा ही है जैसा हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में किया था. डिस्ट्रीब्यूटिव में भी सिमिलरली वैसा होगा. ओके, नाउ लेट अस कम टू द सेवेंथ काइंड व्हिच इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. ओके, तो let us take the concept first about interrogative adjective. Okay, तो क्या है इसका कंसेप्ट? The word which ask questions in a sentence. अब वो जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, ठीक है, सिमिलरली किसी भी सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके सेंटेंस को क्या बनाते हैं? इंटेरोगेटिव बनाते हैं. ठीक है, इन दैट केस द वर्ड विच आस्क द क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, तो वो जो आपके वर्ड्स होंगे वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे एडजेक्टिव्स के केस में. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी सिमिलरली वही बात है. यहाँ पे भी आपका जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का वही है कि जो आपका इंटेरोगेटिव आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, जो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो क्या लेके चलेगा अपने साथ? नाउन आफ्टर इट. सॉरी, वेट अ मिनट. जो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो क्या लेके चलेगा आपका अपने साथ? क्या लेके चलेगा? वो भी अपने साथ नाउन लेके चलेगा. ठीक है, दूसरी तरफ आपका इंटेरोगेटिव जो आपका, एक मिनट रुकना, ये है आपका दूसरा इसका एग्जाम्पल. तो जो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो अपने ठीक बाद नाउन लेके चलेगा. ठीक है, जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो अपने ठीक बाद वर्ब लेके चलेगा. ठीक है, सिमिलर. ठीक है, तो ये होगा अब आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव.
क्योंकि यहाँ पे है आपका नाउन, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये होगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बिकॉज हेयर इज द वर्ब आफ्टर इट, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस कम टू द last kind of adjectives, which is possessive adjective, okay, possessive adjective, okay। तो क्या है इसका कंसेप्ट? द वर्ड विच टेल्स इट्स रिलेशन विद नाउन इन अ सेंटेंस। अब सेंटेंस में वो वर्ड जो अपना रिलेशन बताएगा किसके साथ? उसी सेंटेंस में आने वाले नाउन के साथ अपना रिलेशन बताएगा, तो वो वर्ड जो होगा फिर वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो लेट अस टेक द एग्जांपल्स फॉर पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो दो काइंड्स आपको नहीं पढ़नी है, ये आपका सिमिलर ही चलेगा, ओके। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। माय अंकल आर बुक्स हर हस्बैंड, मतलब नाउन के ऊपर जो वर्ड है वो अपना पोजेशन दिखाएगा, अपना अधिकार दिखाएगा, ठीक है। तो वो वर्ड होगा आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, ओके। तो आई थिंक काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर कंप्लीटेड नाउ, ओके। अगर आपको कोई क्वेरी होगी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ईच क्वेश्चन, वॉट एवर यू विल बी आस्क, ऑल ऑफ यू विल बी आस्क, ओके। तो लेते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट एज सच सुपरलेटिव डिग्रीज, ओके, कंपैरेटिव डिग्रीज। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसको लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।